आज हम ऑनलाइन कक्षा की उसी श्रृंखला में पाठ कक्षा 9 के पाठ 1 जिसका नाम भारतीय वसंत गीति, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था, उसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भावार्थ और अनुवाद मैंने आपको बताया वो आपको समझ में भी आया होगा। अब यदि समझ में आया तो पहले अभ्यास प्रश्न से चालू करने से पहले मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपको आते होंगे तो उम्मीद करता हूँ तुमने पढ़ा है, वरना आपने कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा भारतीय वसंत गीति है, मैंने इसमें जब पहले पढ़ाया था तो उसमें एक हेडिंग और लिखी थी, परंतु यहाँ मैंने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने याद है या नहीं। तो मुझे भारतीय वसंत गीति इस पाठ के कवि का नाम मुझे आपसे जानना है। यदि आप जिस छात्र को याद है तो लगता है उसने पढ़ा है, बाकी तो आप केवल वीडियो ऊपर से ही देख के निकाल रहे हैं। तो भारतीय वसंत गीति के कवि का नाम किन किन बच्चों को याद है? जिन जिन बच्चों को याद है उनको शाबाश। मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, इसके कवि का नाम है जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री। और ये किस पाठ से, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उस ग्रंथ का क्या नाम है? काकली। तो ये पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया? काकली नामक ग्रंथ से लिया गया। देखिए, आ जाइए इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। तो अब हमको इसका हिंदी आनी चाहिए, तभी तो हम इसका अभ्यास कर पाएंगे। यदि हमको इसकी हिंदी भी पता नहीं है तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो सबसे पहले आप देखिए, कवि, कवि यानी कवि, काम यानी किसको, संबोधयति यानी संबोधित कर रहा है। कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो जब अपन ने पाठ पढ़ा तो कवि ने किसको संबोधित किया था? तो कवि ने किसको संबोधित किया? वाणी। वाणी का मतलब क्या बताया मैंने? सरस्वती, देवी सरस्वती को। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हुआ? कवि काम संबोधयति वाणी। वाणी मतलब सरस्वती को। कवि किसको संबोधित कर रहा है? सरस्वती को। दूसरा प्रश्न देखिए इसी प्रकार, कवि वाणी, वाणी यानी सरस्वती को, काम यानी क्या? वादितम यानी बजाने के लिए, प्रार्थयति यानी प्रार्थना कर रहा है। कवि देवी सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो इसका आंसर है आपके पास वीणा। वीणा एक वाद्य यंत्र होता है, उसी को बजाने सरस्वती के हाथ में हमेशा उपस्थित रहता है। तो ये कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? वीणा। कीदृशी वीणा, किस प्रकार की वीणा? निनादितुम बजाने के लिए प्रार्थित। और कवि किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो वो वीणा देखिए किस प्रकार की होनी चाहिए? नवीनाम। नवीनाम मतलब नई। तो कवि कह रहा है अपनी नवीन वीणा को बजाइए, तो वो नवीन वीणा। चौथा प्रश्न देखिए आप, गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम यानी गीत, कथम यानी किस प्रकार के, गातुम यानी गाने के लिए, कथयति यानी कह रहा है। कवि देवी सरस्वती को किस प्रकार के गीत गाने के लिए कह रहा है? तो आपको जब हमने पढ़ा था तो सेकंड लाइन में जो आया था, तो नीति लीना, इस शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था, नीति से परिपूर्ण। जो नीति से परिपूर्ण मधुर गीत है उनको गाने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिला नीति से परिपूर्ण, नीति नीलाम। देखिए, सरसा रसाला कदा लसंती। सरसा यानी रसयुक्त, रसाला यानी आम के वृक्ष, कदा यानी कब, लसंती यानी सुशोभित होते हैं। रसयुक्त आम के वृक्ष सबसे ज्यादा सुशोभित कब होते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर कब लगते हैं? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में। इस प्रकार आपके पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आपको मैं बता चुका हूं। देखिए, आप इसका दूसरा प्रश्न देखिए, कवि वाणी किम कथयति। कवि देवी सरस्वती को क्या कह रहा है? कवि देवी सरस्वती को क्या कह रहा है? तो कवि कह रहा है, कवि वाणी नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति। तो देखिए इसका हिंदी अनुवाद भी देख लीजिए, कवि वाणी यानी देवी सरस्वती को नवीन वीणा बजाने के लिए कह रहा है। कवि देवी सरस्वती को नवीन वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो अब इसका आंसर भी ध्यान से देखें। देखिए दूसरा, वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? तो वसंत ऋतु का जो मनमोहक दृश्य है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। तो वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों के कारण पीले बने हुए
वसंत में मधुर मंजरी, मंजरी आम लोग उसको को बोलते हैं मंजरी। मधुर मंजरियों से पीले बनी हुई रसयुक्त आम सुशोभित होते हैं। यह वसंत ऋतु का मनमोहक दृश्य है जिसको कवि ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। देखिए आगे, सलिलम तव वीणाम आकर्णे कथम उपचले। सलिलम यानी जल, तव यानी तुम्हारी, वीणाम यानी वीणा को, आकर्णे यानी सुनकर, कथम यानी किस प्रकार, उच्चले यानी चलायमान हो जाता है। तो जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार चलने लगता है, तो इसका अर्थ भी सलीलम है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ भी सलीलम और आंसर भी सलीलम, तो ये सलीलम और इस सलीलम को गौर करके देखिए, आपको अंतर मिलेगा। इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। जो छोटी ई की उसका अर्थ तो आप जानते हैं जल, परंतु ये है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण। ये है, इसका अगर विग्रह करते हैं तो लीला सहिता, मतलब लीला के साथ, खेल खेल के साथ, लीला मतलब खेल, खेल खेल के साथ। तो इसका क्या अर्थ है, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार चलने, जैसे क्रीड़ा कर रहा हो, मानो जल क्रीड़ा कर रहा हो, इस प्रकार वो चलने लग जाता है। तो देखिए अंतिम प्रश्न इसका, कवि भगवती भारती, कवि देवी सरस्वती को किसके किनारे पर, कवि देवी सरस्वती को किसके किनारे पर मधुर मालती की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर नदी का नाम पूछ रहा है, तो कौन सी नदी थी जिसके किनारे मधुर मालती की लताएं सुशोभित हो रही थी, तो वो है कालिंदात में जाए, अर्थात यमुना नदी के, यमुना नदी के। इस प्रकार ये अपने अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं। आप आगे देखिए, इसका अगला प्रश्न है पर्यायवाची। इसमें आपको पर्यायवाची बताना है, ये दोनों मैच करने हैं। इसका पर्यायवाची इसमें लिखा हुआ है, उसको उसके सामने आपको दर्शाना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची आप बताइए इस पाठ के अनुसार, वाणी। आम्रम का पर्यायवाची रसा, पवनः का पर्यायवाची समीर, तटे का तीरे, और भ्रमणा नाम का अलिनाम। इस तरह से पर्यायवाची आपको पाठ के पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। सरस्वती का क्या है, वाणी। आम्रम का रसालह, पवनः का समीर, तटे का तीरे, भ्रमणा नाम का अलिनाम। इसी प्रकार आपका विलोम शब्द है, विलोम शब्द में आपको मैंने आंसर लिख दिए हैं। कठोर का विलोम शब्द है कोमलम, कटु का अर्थ होता है कड़वा और उसका विलोम है मधुर, मृदु। शीघ्रम का विलंबम, प्राचीन यानी पुराना, नवीनम यानी नया, नीरस यानी बिना रस का, और सरस यानी रसयुक्त। इस प्रकार ये आपका पाठ एक कंप्लीट हो चुका है। आज हमने सारे अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। आप इस पाठ को अपनी गृह कार्य कॉपी में पूर्ण करें और अच्छी तरह समझें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपनी समस्याओं को अवगत कराएं। मैं आपका समस्याएं समाधान अवश्य पूरी करूंगा, परंतु आप गृह कार्य थोड़ा ध्यान से करें, बिना गलती करें, पहले अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही गृह कार्य करें। और आत्मसंतुष्टि के लिए मुझे उसका फोटो भेजकर मुझे भेजें, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। आप अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको उसमें प्रेरित करूंगा। आगे के वीडियो तक के लिए धन्यवाद।